Hello, dear students. Welcome to online class. Today we are going to study the second part of the lesson number 5 of our book Beehive. Look at page number 58, point number 7. I didn't jump, I didn't tremble, I didn't cry out. There was no time to do any such thing. I didn't jump. मैं जंप नहीं कर सका. I didn't tremble. मैं कांप नहीं सका, कांपा नहीं. आई डिडंट क्राई आउट, मैं चिल्लाया नहीं. देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग. सच थिंग यानी ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें करने का मेरे पास समय नहीं था. द स्नेक स्लिदर्ड along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The snake, जो सांप जो था, स्लिदर्ड यानी फिसलते हुए आगे बढ़ा. अलोंग माई शोल्डर, मेरे शोल्डर की तरफ. एंड कोइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म, और कोइल्ड यानी उसने कुंडली मारी. अराउंड माई लेफ्ट आर्म यानी मेरे बाएं भुजा पे. अबो दी एल्बो, एल्बो के ऊपर, कोहनी के ऊपर. द हुड वॉज स्प्रेड आउट, उसका फन, हुड यानी फन, फन फैला हुआ था. एंड इट्स हुड, इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस, और उसका हेड यानी सिर वॉज हार्डली, बड़ी मुश्किल से, 3 or 4 inches यानी 3 या 4 इंच दूर था मेरे फेस से. इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से merely that I sat there holding my breath. इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से, ये सही सही नहीं कहा जा सकता कि merely that I sat, केवल that I sat there holding my breath, मैं अपनी सांस रोके हुए था. I was turned to stone, मैं turn to यानी बन गया, turn to stone यानी जड़वत हो गया, एकदम पत्थर बन गया उस समय जब सांप ने कुंडली मारी. बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन उस समय मेरा जो दिमाग था वो बहुत एक्टिव था, वो सक्रिय था. द डोर ओपनड इन टू डार्कनेस, जो दरवाज़ा था वो अंधेरे में खुला हुआ था. द रूम वाज सराउंडेड बाय डार्कनेस, कमरे के चारों ओर अंधेरा था. इन द लाइट ऑफ द लैम्प, कमरे के अंदर लैंप की लाइट थी. आई सेट देयर, मैं वहाँ बैठा था. लाइक ए स्टोन, पत्थर की मूर्ति की भांति. लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश, फ्लैश यानी मांस तो था, लेकिन लाइक ए स्टोन इमेज यानी पत्थर की मूर्ति की भांति मैं जड़वत था. नाउ लुक एट नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8. आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स. आई फेल्ट, उस समय मैंने महसूस किया, तब मैंने महसूस किया. द ग्रेट प्रेजेंस यानी, प्रेजेंस यानी उपस्थिति, एक महान उपस्थिति. ऑफ द क्रिएटर यानी रचयिता. ऑफ दिस वर्ल्ड यानी इस संसार के. एंड दिस यूनिवर्स यानी इस ब्रह्मांड के रचयिता यानी गॉड की मैंने उस समय उपस्थिति महसूस की. गॉड वॉज देयर, भगवान. सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, मानो आई सेड समथिंग यानी मैंने कुछ कहा, एंड ही डिड नॉट लाइक इट, और उनको, ईश्वर को ये पसंद नहीं आया. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, "Oh God." I tried in my imagination. Imagination यानी कल्पना. मैंने कल्पना में ये कोशिश की लिखने की. ब्राइट लेटर्स यानी कुछ सुनहरे चमकीले अक्षरों में. आउटसाइड माई लिटिल हार्ट, मेरे छोटे से हृदय के बाहर, यानी मैंने कुछ लिखने की कोशिश की कल्पना में. और जो लिखने की कोशिश की थी, जो कल्पना की थी, वो शब्द था ओ गॉड, हे ईश्वर. नेक्स्ट पैराग्राफ. देयर वाज सम पेन इन माय लेफ्ट आर्म, मेरे लेफ्ट आर्म में, मेरी बाईं भुजा में कुछ दर्द महसूस होने लगा, पेन महसूस होने लगा. इट वाज एज इफ ए थिक लीडन रॉड, इट वाज एज इफ
एज इफ मानो कि ऐसा लग रहा था। थिक लिडन रोड, थिक यानी मोटी, लिडन यानी शीशे की छड़ी, जैसे कोई मोटी शीशे की छड़ी मेरे लेफ्ट आर्म के चारों ओर प्रेशर कर रही है, जोर लगा रही है। नो, ए रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर, नहीं, ऐसा लग रहा था कि वो रोड मोल्टन फायर यानी पिघली हुई आग की थी, पिघल गई थी वो रोड। वो स्लोली बट पावरफुली, धीरे धीरे लेकिन शक्तिशाली रूप से, शक्तिपूर्वक, बलपूर्वक, क्रशिंग माई आर्म, क्रशिंग यानी कुचल रही थी, माई आर्म यानी मेरे भुजा को। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, द आर्म यानी मेरी भुजा वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, व्हाट कुड आई डू, ऑल स्ट्रेंथ यानी पूरी शक्ति के साथ, ड्रेंड हो रही थी, क्षीण हो रही थी, धीरे धीरे मेरी आर्म की शक्ति खत्म हो रही थी। व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था उस पल। पॉइंट नंबर 9, एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, एट माई स्लाइटेस्ट यानी थोड़ा सा भी मूवमेंट यानी मेरी हलचल होती, द स्नेक वुड स्ट्राइक यानी प्रहार कर सकता था, स्नेक यानी सांप मेरे पर। डेथ लॉक्ड 4 इंचेज अवे, डेथ यानी मृत्यु मेरे से लॉक्ड यानी घात लगाए बैठी थी, 4 इंचेज अवे यानी 4 इंच दूर। सपोज इट स्ट्रक, मान लो वह हमला कर देता, वह काट लेता। वॉट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, तो मेरे पास क्या दवाई थी जो मैं लेने वाला था, ले सकता था, क्या कौन सी दवाई थी। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, उस समय मेरे पास कोई भी मेडिसिन नहीं थी, दवाई नहीं थी। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, आई वॉज बट अ पुअर, मैं एक बेचारा, फुली मूर्ख एंड स्टूपिड डॉक्टर, एक मूर्ख और पागल बेचारा डॉक्टर। आई फॉरगॉट माई डेंजर, मैं अपना खतरा उस समय भूल गया था। एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, और अपने आप पे हल्के से, फीबली यानी हल्के से मुस्कुराया। लास्ट पैसेज ऑफ दिस पेज, इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, इट सीम्ड एज इफ, ऐसा लगता था मानो कि भगवान एप्रिशिएटेड दैट यानी मैं जो सोच रहा था उसको एप्रिशिएट किया, ईश्वर ने प्रशंसा की, ईश्वर ने। एंड द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, ईश्वर कुछ खुश हुआ, ऐसा लगा, सांप ने अपना सिर घुमाया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, और उसने मिरर में देखा। एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन, और अपना मिरर में उसने अपना प्रतिबिंब देखा, रिफ्लेक्शन देखा। I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror. I do not claim, मैं क्लेम नहीं कर सकता, दावा नहीं कर सकता कि it was the first snake, कि वो पहला सांप था, that had ever looked into a mirror, जिसने कांच में देखा हो अपने आप को। मैं ये क्लेम तो नहीं कर सकता, बट इट वॉज सर्टेन, लेकिन ये निश्चित था, दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, कि सांप है वो मिरर में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ऑन ब्यूटी, वह सांप एडमायरिंग इट्स ऑन ब्यूटी, ऑन यानी खुद की ब्यूटी यानी सुंदरता को एडमायर कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था अपनी सुंदरता की, ये मैं क्लेम कर सकता था। वॉज इट ट्राइंग टू, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज, टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, क्या वह भी कोशिश कर रहा था एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का, अबाउट ग्रोइंग और यूजिंग आई शेडो एंड मस्कारा और वियरिंग ए वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, क्या वो सांप कोशिश कर रहा था अबाउट ग्रोइंग ए मस्टस्ट यानी मूछें उगाने का,
और यूजिंग आई शेडो मतलब आँखों की पलकों पर लगाए जाने वाला एक सौंदर्य पदार्थ होता है आई शेडो, जो आंखों की सुंदरता बढ़ा देता है। तो क्या वो आंखों की सौंदर्य प्रसाधन लगाने की का डिसीजन ले रहा था। एंड मस्करा, मस्करा एक बैरानियों को रंगने का एक प्रसाधन होता है सुंदरता का, ये क्या वो लगाने का सोच रहा था, डिसीजन ले रहा था। और वियरिंग ए वर्मिलियन स्पॉट, और वर्मिलियन मीन्स वर्मिलियन यानी सिंदूर, स्पॉट यानी सिंदूर लगाने की सोच रहा था। ऑन इट्स फोरहेड यानी अपने माथे पे, क्या ऐसा वो सांप अपना रिफ्लेक्शन देख के कोई डिसीजन ले रहा था। 10th पॉइंट, आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, मैं नहीं जानता था कुछ भी निश्चित रूप से। व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, कि उस सांप का जेंडर क्या था, वह वॉज इट मेल और फीमेल, क्या वो मेल था या फीमेल था, नर था या मादा था सांप, ये तो क्लियर पता नहीं था। आई विल नेवर नो, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. From there it crept onto the table and moved towards the mirror. I will never know. मैं कभी नहीं जाना। For the snake unwounded, जब उसने कुंडली खोली मुझे पता नहीं लगा। Itself, अपनी कुंडली उसने खोली। From my arm, मेरे आर्म से, मेरी भुजा से। And slowly slithered into my lap, और धीरे से फिसलता हुआ मेरे लेप में आ गया, मेरी गोद में आ गया। From there it crept onto the table, उसके बाद में वह crept यानी रेंगता हुआ टेबल पे आया। And moved towards the mirror, और मिरर के सामने आके बैठ गया। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. Perhaps शायद it wanted, सांप चाहता था, टू इंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन, अपने रिफ्लेक्शन को, अपने प्रतिबिंब को कांच में देखना, उस दर्पण में देखना देखना चाहता था, इंजॉय करना चाहता था अपने आप को देखकर। एट क्लोजर क्वार्टर्स, शायद नज़दीक से देखना चाहता था। आई वॉज नो मेर इमेज कट इन ग्रेनाइट, आई वॉज नो मे इमेज कट इन ग्रेनाइट, आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, मैं एक इमेज, एक मूर्ति की तरह बन गया था, जैसे कोई ग्रेनाइट की मूर्ति हो। आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, अचानक से जो मैं बना हुआ था अब मैं नहीं रहा पत्थर की मूर्तिवत, क्योंकि आई वॉज सडनली, मैं अचानक ही, ए मैन ऑफ फ्लैश यानी मांस और ब्लड का आदमी बन गया था, यानी मैं कुछ चेतनावस्था में आ गया था। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ, अब भी मेरी सांसों को मैं थामे हुए था। आई गोट अप फ्रॉम द चेयर, मैं चेयर से उठा। आई क्विटली आई क्वाइटली वेंट आउट, मैं जल्दी से भागा। थ्रू द डोर इनटू द वरांदा, मैं उस दरवाजे से तेजी से भागा बरामदे में। फ्रॉम देयर आई लिफ्ट इनटू द यार्ड, और वहां से मैं लिफ्ट यानी कूद पड़ा, इनटू द यार्ड यानी आहत में। एंड रेन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और रेन फॉर तेजी के साथ दौड़ा। ऑल आई वॉज वर्थ, जितनी मेरी ताकत थी, जितनी शक्ति थी, उस तेजी के साथ मैं बाहर की तरफ दौड़ा। फ्यू, ओह, यहाँ एक्सक्लेम हुआ उसको, फीलिंग हुई, सडन फीलिंग। ईच ऑफ अस हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ। समबडी आस्क्ड, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट। इस प्रकार से वो स्टोरी डॉक्टर अपनी बताता है। उसी समय ये राइटर और इन्हीं में से कोई पूछता उसको कि ईच ऑफ अस हीव्ड, हम हमने उस समय उसको पूछा, अपने सांसें भरते हुए राहत महसूस की, और किसी ने उससे पूछ लिया कि डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, क्या डॉक्टर साहब आपकी पत्नी मोटी है अब। नाउ लुक एट पॉइंट नंबर 11। नो, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा नहीं, पत्नी मोटी नहीं है। गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान की इच्छा दूसरी थी। माई लाइफ कंपेनियन यानी मेरा जीवन साथी इज ए थिन रीडी पर्सन, लंबी
और पतली है, विद द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर, तेज धावक की तरह लंबी और पतली है, मोटी नहीं। लास्ट लाइन, समवन एल्स आस्क्ड, किसी ने, हम में से किसी ने पूछा डॉक्टर से, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, कि डॉक्टर जब तुम दौड़े तो क्या सांप ने तुम्हारा पीछा किया। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज, लुक एट पेज नंबर 60। डॉक्टर रिप्लाइड, तो उस समय डॉक्टर ने जवाब दिया, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड ए फ्रेंड्स हाउस, मैं दौड़ा दौड़ता गया जब तक अपने दोस्त के घर नहीं पहुंचा, यानी सीधा दौड़ता हुआ अपने दोस्त के घर पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मीर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक ए बाथ, शीघ्रता से, जल्दी ही, आई स्मीर्ड यानी मैंने लगाया, मला, तेल लगाया, ऑल ओवर माई सेल्फ मेरे पूरे शरीर पे, एंड टुक ए बाथ और मैंने स्नान किया। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लॉथ्स और मैंने नए कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 others to my room to move my things from there. द नेक्स्ट मॉर्निंग, उस रात को तो मैं अपने दोस्त के पास पहुंच गया। अगली सुबह एट अबाउट 8:30, लगभग 8:30 पे, आई टुक माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को साथ में लिया, एंड 1 or 2 others, एक दो और साथ में थे, टू माई रूम, मेरे कमरे पे लेके गया, टू मूव माई थिंग्स, मेरे चीज़ें वहाँ से निकालने के लिए, फ्रॉम देयर, वहाँ से लेने के लिए। बट वी फाउंड, लेकिन हमने वहाँ क्या पाया, मैंने और मेरे दोस्तों ने मेरे कमरे पे क्या पाया, वी हैड लिटिल टू कैरी, वहाँ सामान बहुत कम था ले जाने के लिए। सम थिप हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, किसी चोर ने मेरी ज़्यादातर चीज़ें वहाँ से रिमूव कर ली थी, चुरा ली थी, हटा दी थी। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, कमरा पूरी तरह साफ था, क्लीन्ड आउट, बट नॉट रियली, लेकिन एकदम से साफ नहीं था, कुछ तो वहाँ था। द थिप हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, जो चोर था, हैड लेफ्ट यानी उसने छोड़ दिया, बिहाइंड पीछे, वन थिंग एक चीज, एज ए फाइनल इंसल्ट, जो मुझे इंसल्ट महसूस, उस चीज को देख के, उस वस्तु को देख के हमारी इंसल्ट करने के लिए एक वस्तु उसने छोड़ दी थी, बाकी सब सामान लेके चला गया था। लेसन का लास्ट पॉइंट है, व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड, तो मैंने पूछा कि डॉक्टर वो क्या चीज थी, तो द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, माई वेस्ट, वेस्ट मीन्स बनियान, बंडी, द डट्टी वन, वो गंदी बनियान छोड़ के चला गया था चोर। द फेलो हैड द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, जो वो चोर था वो शायद सफाई पसंद था, सफाई की उसको समझ थी। द रास्कल कुड हैव टेकन इट, उस बदमाश को वह भी लेके जानी थी, एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट, और उसको धोके वह यूज कर सकता था, विद सोप एंड वाटर, साबुन और पानी से वॉश करके उसको यूज कर सकता था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, तो और पूछा हमारे साथी ने डॉक्टर से कि क्या डॉक्टर उसके बाद में आपने उस सांप को कभी देखा। द डॉक्टर लाफ्ड, तो डॉक्टर हंसा, I've never seen it since, उसके बाद मैंने उसको कभी नहीं देखा। It was a snake which was taken with its own beauty, It was a snake, वो एक ऐसा सांप था जो was taken with means attracted by, यानी जो मोहित हुआ, its own beauty यानी खुद की सुंदरता से। इस प्रकार ये लेसन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई लेसन से संबंधित कोई डाउट्स हों तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगेन थैंक्स।